OnePlus 15R आज आ गया है अपने पास। 2 या 3 ही वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर OnePlus की और आज फाइनली एक और मैं ऐड करने जा रहा हूँ। आई थिंक ये जो डिवाइस है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए बॉक्स की अगर सबसे पहले बात कर लूं, मेरे पास है 12GB वाला वर्जन, 256GB स्टोरेज है और मिंट ब्रीज है कलर। तो अब पुल टैप खींचते हैं, निकालते हैं फोन को बाहर। रेडी हो फिर 1 2 एंड 3। टड़ा, यहाँ पे फोन नहीं है, यूजुअली ऊपर ही होता है, मुझे याद भी नहीं है तो नो टड़ा। अभी यहाँ पे क्या है, नेवर सेटल। ये है फोन इस रैप के अंदर। वाह, तो फोन को साइड रखते हैं, पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी गाइड, एक अडेप्टर है USB A to C वाला, 55 वॉट वाला USB A पावर अडेप्टर, 80 वॉट OnePlus 15R सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 55 वॉट वाला ही पावर अडेप्टर मिलेगा। इमेज एक्टर टूल, USB A to USB C केबल रेड कलर में, OnePlus रेड। ये है स्टार ऑफ द शो अपना डिवाइस और इस रैप के अंदर है, तो रैप को भी खोल लेते हैं। लुक की बात करूं तो बहुत ही प्यारा देखने में ये वाला फोन लगता है। फ्लैट साइड्स आपको मिलती हैं, फ्लैट बैक, फ्लैट डिस्प्ले, सारी चीजें एकदम फ्लैट फ्लैट इन्होंने रखी हुई हैं। और ये जो कलर है मेरे पास है मिंट ब्रीज कलर, बट इसके अलावा 2 कलर ऑप्शंस और आते हैं, चारकोल ब्लैक और इलेक्ट्रिक वायलेट। मैं यूएस में हूं तो यूएस में जो इलेक्ट्रिक वायलेट कलर है वो नहीं मिलता, यहाँ पे ये वाला कलर मिलता है, इसके अलावा मिलता है ब्लैक। और यूएस में जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपको केस भी नहीं मिलता है और उसके साथ ही जो पावर अडेप्टर है वो 55 वॉट वाला मिलता है। अगर आप इंडिया में लोगे तो आपको 80 वॉट वाला चार्जर मिलेगा और उसके साथ ही इसके लिए केस भी मिलेगा। यूएस में वो चीज नहीं है और ऐसा क्यों है ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। बैक में आपको ग्लास मिला है, फ्रॉस्टेड ग्लास है और कलर देखने में काफी अच्छा है। OnePlus का जो लोगो है वो बहुत ही सटल यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, काफी अच्छा देखने में। और 15R है, 15 में 3 कैमरा मिलते हैं, इसमें 2 कैमरा, इसमें टेलीफोटो हमें नहीं मिलता है। तो प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड यहाँ पे हमें मिल जाता है, साथ में एक फ्लैश। और कैमरा मॉड्यूल हल्का सा रेज्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो देखने में काफी अच्छा है। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा दोनों कलर्स के बीच में, तो ये चीज है। और यहाँ पे कौन कौन से बटन्स मिलते हैं, बॉटम में आपको सिम कार्ड ट्रे मिल रही है, उसके साथ ही माइक, USB-C पोर्ट यहाँ पे USB 2.0 मिल रहा है, फास्ट स्पीड वाला नहीं है। स्पीकर ग्रिल, राइट साइड पे भी काफी सारे नेटवर्क बार्स और उसके साथ ही पावर बटन और ऊपर है वॉल्यूम बटन। टॉप पे 2 माइक्स मिल जाते हैं, नेटवर्क बार्स और उसके साथ ही IR ब्लास्टर। और लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक बटन है, वो है प्लस की, जो कि बेसिकली जैसे आईफोन में रहती है ना एक्शन बटन, वही चीज है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट फीचर्स के लिए। एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल रहा है, तो मेटल फ्रेम है। फोन का वेट है 219 ग्राम और 8.3 mm थिक है ये वाला फोन। तो फोन देखने में काफी अच्छा लगता है, फील काफी अच्छी है। और ये वाला फोन जो है मैं कब से यूज कर रहा हूं अगर मैं दिखा दूं तो आज है मंडे जुलाई 6। अगर मैं चलूं फोटोज में तो मार्च 31 को मैंने पिक्चर्स क्लिक की थी कैमरा के लिए, तो मार्च 31 को मैंने ये वाला जो फोन है अनबॉक्स किया था और आज जुलाई 6 है। पिछले 3 महीने से ये वाला फोन मेरे पास है और मैं इसको यूज कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ। इसमें मेरा सिम नहीं है, आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ, गेमिंग के लिए भी, वीडियोस देखने के लिए भी। तो सारी चीजें एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है। बट अगर डिस्प्ले की बात कर ले सबसे पहले, OnePlus 15R में 450 ppi वाली 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस स्क्रीन मिल रही है। रेजोल्यूशन है 2800 बाय 1272 का। HDR प्लस डॉल्बी विजन को ये वाली स्क्रीन जो है वो सपोर्ट करती है और उसके साथ ही 10 बिट वाला ये डिस्प्ले है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अगर आपको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, पहली बार देख रहे हो, तो यूजुअली मैं जो हाई एंड डिवाइसेस है उनकी तरफ रहता हूं और अभी तक अगर मैं सैमसंग की बात करूं या आईफोन की बात करूं तो उनमें भी हमें 165 हर्ट्ज नहीं मिलता है। और इस प्राइस रेंज में ये मिलना आई थिंक एक बहुत ही बड़ी चीज है। यहाँ पे एक सैक्रिफाइस शायद काफी लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ पे LTPO पैनल नहीं है, LTPS पैनल है। बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा, बट ऑनेस्टली 165 हर्ट्ज जो है वो ज्यादा मैटर करेगा लोगों के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह के कंपैरिजन में। ऑल्दो ये जो 165 हर्ट्ज मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ गेमिंग में जाएगा, रेगुलर यूसेज की बात करोगे तो ये 120 हर्ट्ज ही आपको देगा। और सेटिंग्स में अगर चलें और चलते हैं डिस्प्ले में, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन भी है और रिफ्रेश रेट भी है। रिफ्रेश रेट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हाई पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसने बताया हुआ मैक्सिमम रिफ्रेश रेट ऑफ 165 हर्ट्ज और ये गेमिंग सिनेरियोस में रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज और बहुत ही तगड़ा काम करता है। और बेटर प्रोटेक्शन के लिए स्क्रीन की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i आपको यहाँ पे मिल रहा है और इस बार इसमें हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। किस तरीके से काम करता है, कैसी परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लेते हैं। और फिंगरप्रिंट के लिए बहुत ही फास्ट यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। आप देख रहे हो मैं टच कर रहा हूँ, साथ ही अनलॉक हो जा रहा है। क्या बात है।
और यहाँ पे जब आप फोन लोगे बॉक्स से निकालोगे स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है स्क्रीन के ऊपर, तो ये भी एक अच्छी चीज है। मैंने तो अभी तक पील ऑफ भी नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्रोटेक्टर है और ये सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर ही मिल रही हैं। कुछ फोन है जैसे अब ये फोन है 50,000 की रेंज में, यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और एक ये फोन है इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब बॉक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फोन तो खैर सॉलिड है बट ना ही यहाँ पे कोई अडेप्टर मिलता है, ना ही यहाँ पे कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, ना केस मिलता है, कुछ नहीं, बट बाकी फोन दे रहे हैं। बट स्टिल चलो जो है सो है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये फोन है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा विद ऑक्सीजन OS 16.0 जो कि अपना यूजर इंटरफेस है। OnePlus का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलेगा, पहला डिवाइस है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है। 3 मिलियन के आसपास Antutu स्कोर है और Geekbench स्कोर जो है वो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे रैम की बात करूं तो 12 GB और 16 GB का ऑप्शन है, और स्टोरेज आपको दो मिलती है 256 एंड 512 UFC 4.1 स्टोरेज यहाँ पे मिलती है, तो फास्ट स्टोरेज है और काफी ड्यूरेबल ये वाला फोन है, क्योंकि यहाँ पे IP66, 68, 69K की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। पानी डस्ट जो भी हो आपके फोन को कुछ भी नहीं होने वाला। उसके साथ ही बैटरी के मामले में ये जो फोन है इसने तगड़ा स्कोर कर लिया, क्योंकि 7400 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल रही है और उसके साथ ही 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। इंडिया में हो तो 80 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में मिलेगा, यूएस में जैसे मैंने आपको दिखाया मुझे मिला 55 वॉट का, बट स्टिल काफी ज्यादा फास्ट स्पीड्स यहाँ पे मिल रही हैं। और उसके साथ ही 4 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स मिल रहे हैं, 6 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट्स। दो कैमरा यहाँ पे मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जहां पे अपर्चर है f1.8 का, अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल का f2.2, 4K 120, 4K 60 में आप शूट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे आपको अपग्रेड मिल रहा है, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है और वीडियो आप शूट कर सकते हो यहाँ पे 4K 30 में, 4K 60 नहीं है 4K 30 ही आपको यहाँ पे मिलेगा। और कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया। पिक्चर्स अभी आप साथ के साथ देख ही रहे हो जब मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए तो वीडियो भी आप चेक करो। फुटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रंट कैमरा से 4K 30 पे ही आप शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। और अभी मैं एक 360 राउंड कर रहा हूँ, सो लाइटिंग कैसी है और उसके हिसाब से किस तरीके की वीडियो आ रही है। जो माइक है इस टाइम पे, माइक भी मैं OnePlus 15R का ही यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट आप दिक्कत ना हो, ये ना रह जाए कि कैसा है ऑडियो कैसा है वीडियो। हैंडहेल्ड मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, 4K 30 पे ही शूट कर सकते हो एक बार। अब अगर मैं स्विच करूं बैक कैमरा पे, कुछ ऐसी क्वालिटी बैक कैमरा में मिल जाती है। 4K 60 कर रहा हूं तो शेक वगैरह का भी पता चल जाएगा कि अगर आप हैंडहेल्ड फ़ोन के यूज़ करते हो तो कितनी स्टेबल फुटेज आती है। और अगर थोड़ा सा मैं चलूँ यहाँ पे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि पे ही आप वीडियो जो है उसको शूट कर सकते हो OnePlus 15R से। और यहाँ पे 2x वाला वर्जन भी मिल जाता तो बस। और माइक मैं यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हो ये OnePlus 50 लग रही है, आप लोग देखो और मुझे बताओ। और क्या क्या मिलता है, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, 5G के सारे बैंड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। IR ब्लास्टर मिल रहा है और ड्यूअल सिम यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। eSIM इसमें नहीं मिल रहा है, eSIM आपको मिलेगा OnePlus 15 में, 15R में आपको ड्यूअल सिम बट मिल रहे हैं और वो भी फिजिकल, तो ये एक अच्छी चीज है। अब बात करते हैं क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस और क्या है इसका प्राइस। अब प्राइसेस की बात करूं तो यूएस में दो वेरिएंट आते हैं इसके, 12GB 256 और 12GB विद 512GB, और दोनों का ही प्राइस अभी $699 है प्लस टैक्सेस। टैक्सेस हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं तो मैं इंक्लूड नहीं करता हूं, बट अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं कैलिफोर्निया की, तो विद टैक्सेस ये मुझे पड़ेगा $768.24 का। इंडिया की बात करूं तो जो 12GB प्लस 256GB वाला वर्जन है जो कि मेरे पास है, इसका प्राइस है 51,999। प्राइसेस रेज हुए हैं, जब लॉन्च हुआ था तब कम थे बट अभी प्राइसेस सारी चीजों के ऊपर जा रहे हैं तो इसका भी गया। और उसके अलावा अगर आपको 512GB वाला वर्जन चाहिए 12GB रैम के साथ तो उसका प्राइस है 56,999 यानी कि 57,000 रुपीज। और अगर आपको 16GB रैम चाहिए विद 512GB तो 58,999 है उसका प्राइस यानी कि 59,000 रुपीज। और यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं मेरे वर्डिक्ट की, मेरे वर्जन की, तो यहाँ पे जिस प्राइस रेंज में ये फोन आ रहा है मुझे इसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। अगर आप कैमरा फ्रीक हो ना, अगर आपको कैमरा बहुत ज्यादा यूज करना है तो OnePlus को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता था और अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि कैमरा ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। और यहाँ पे टेलीफोटो भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं है बट आई थिंक होता तो मजा आता, खैर उसको जाने देते हैं। बट कैमरा अगर आपके लिए एक बड़ी चीज होती है, डील ब्रेकर है, तो ये फोन आपके लिए नहीं है। बट अगर आपके लिए गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस मैटर करती है तो ये फोन जो है आपके लिए हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे जब मैं गेमिंग कर रहा था तो 165 हर्ट्ज मुझे मिला है, बट जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो जैसे ही 165 हर्ट्ज पे गेम चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली 120 FPS पे चले जाता है। हीटिंग नहीं मिली, ना ही मुझे यहाँ पे कोई लैग देखने को मिला किसी भी तरीके का, ना ही यहाँ पे फोन हैंग होता है, बहुत ही स्मूथ गेमिंग आपको मिलती है। और यहाँ पे बैटरी लाइफ भी मुझे गेमिंग के साथ 7 घंटे की
मिल गई और जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग कर रहा था तो 5 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ मुझे इजीली मिल रही थी इस वाले फोन में। तो ये एक काफी इंप्रेसिव चीज लगी मुझे इस फोन के बारे में। और जो 3D वेपर चेंबर मिलता है इस वाले फोन में वो काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि आप जैसी भी गेमिंग करो फोन में आपको हीटिंग वाला इशू नहीं आता, आपको फोन गर्म होता हुआ नहीं फील रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि बड़े बड़े फोन्स में भी ये चीज नहीं होती है। बड़े फोन्स में भी गेम खेलते वहां पे हीटिंग का इशू आता है, इसमें वो चीज नहीं थी। और जो गेमर्स का फेवरेट रहता है बाईपास चार्जिंग, वो आपको 15 आवर में मिल रही है। तो परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको फोन लेना है और आपका बजट 50 से 60,000 का है तो ये फोन अच्छा हो सकता है। और डील्स वगैरह में अगर और सस्ता मिलता है तो एक काफी बढ़िया फोन है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूएस में इसके बॉक्स में कम कंटेंट मिलता है, उसका क्या रीजन हो सकता है। अब अगर आपको नहीं पता, काफी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि वन प्लस जो है वो बंद हो रहा है, और जितना मैंने अभी रिसर्च किया है, जितनों से भी मैंने बात की, जो मेरा वन प्लस का कॉन्टैक्ट था वो जॉब छोड़ चुका है, वो किसी और डिपार्टमेंट में चले गया है ओप्पो के। तो आई थिंक जो वन प्लस है वो यूएस से और यूरोप से हटाने वाला है अपना सारे के सारे ऑपरेशंस। इंडिया और चाइना पे वन प्लस फोकस करेगा और ओप्पो जो है वो मेन डिवाइस बनेगा। यही होने वाला है। यूएस में जो सेल है वन प्लस की वो बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि जितना भी पीआर डिपार्टमेंट था सब लोग जा चुके हैं, किसी और डिपार्टमेंट में मूव हो चुके हैं। जिसने मुझे ये फोन भेजा था वो बंदा भी अभी डिपार्टमेंट में नहीं है। तो वन प्लस यूएस से तो जा चुका है, इंडिया में रहेगा या नहीं तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आफ्टर सेल्स कैसा रहेगा, ऑल्दो वन प्लस ने कमेंट किया कि चाहे कंपनी बंद भी हो, आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा, जो अपडेट्स हैं वो आते रहेंगे। तो ये एक चीज आप कंसीडर कर सकते हो। अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है ये, जैसे यहाँ पे कोई फाइनल न्यूज आएगी मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। फोन की बात करूं तो ये किसी भी तरीके की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हाँ, फोन मुझे वन प्लस की तरफ से मिला था, बट फोन अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया है, कैमरा के लिए आप इसको मत लो, बाकी सारी चीजें चाहे बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो, स्क्रीन हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पे प्राइस रेंज के हिसाब से ये चीजें मिल रही हैं इस फोन में। तो मेरी तरफ से थम्स अप है इस फोन को। सिर्फ कैमरा अगर आपको चाहिए तो ये वाला फोन मत लो, बाकी सब चीजों के लिए फोन अच्छा है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है 15 आवर से रिलेटेड, मुझे बताओ कमेंट्स में, और जो भी देखना चाहते हो चैनल पे वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।